प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। यीशु मसीह के आगमन को लेकर के हम भ्रमित ना हो। मेरे प्रिय, आज हम परमेश्वर के वचन से इसी विषय के बारे में हम सीखेंगे। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह के आगमन को लेकर भ्रमित हो रहे हैं। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह के आगमन के विषय में हम देखते हैं, झूठी झूठी खबरों को सुन करके वो विचलित हो रहे हैं, घबरा जा रहे हैं, अस्थिर हो जा रहे हैं मेरे प्रियो। और उसी प्रकार से जब हम दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय को अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ यीशु मसीह के आगमन के विषय में हम भ्रमित ना हो। इस विषय में कुछ बातों को पौलुस प्रेरित बता रहे हैं। और जब हम दूसरा थिस्सलुनीकियों का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम यीशु के आगमन के विषय में हम कुछ बातों को देखेंगे जिसको हमने पहला थिस्सलुनीकियों में भी देखा, परंतु हम कुछ और बातों को देखेंगे जिसके कारण हम भ्रमित होने से बच सकते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, भाइयों, जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, या समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए, ना तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो और पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि यीशु मसीह के आगमन को लेकर हम तीन तरह से भ्रमित हो सकते हैं। तीन तरह से हम भ्रम में जी सकते हैं। पहले वो, जब हम किसी भी व्यक्ति के द्वारा हम भ्रमित किए जा सकते, जब वो कहे कि परमेश्वर की आत्मा ने मेरे जीवन में प्रकट किया और यीशु मसीह फलाना तारीख इस दिन आने वाला है। और इस विषय को लेकर के लोग क्या करते, भ्रमित हो जाते हैं। और उस दिन ऐसा होता है कि कुछ लोग अगर नहीं मिलते, या फिर कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई है जहां बहुत सारे लोगों ने सोचा कि यीशु मसीह आ गया है, और ऐसे ही ये कलीसिया भी भ्रमित हो रही। हालांकि ये कलीसिया बहुत मजबूत है, हालांकि ये कलीसिया आत्मविजेता कलीसिया है, परंतु ये कलीसिया भी भ्रमित हो गई। कारण क्या था कि किसी ने इस प्रकार से एक पत्र को पौलुस प्रेरित के नाम से लिखा कि यीशु का तो आगमन हो चुका है, और उसी पत्र का जवाब देते हुए उसने दूसरी थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को, ये दूसरा थिस्सलुनीके पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखी गई दूसरी पत्र है जो थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिख रहा है, और उनके भ्रम को दूर करते हुए कह रहा है। यहाँ कहता है कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझ कर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाओ, ना तुम घबराओ। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह के आगमन को लेकर के उनका मन अस्थिर है, उनका मन घबराया हुआ है। कारण क्या है? या तो सही शिक्षा नहीं है, या अधूरा ज्ञान है मेरे प्रियो, या वो उस विषय को लेकर के किसी भी व्यक्ति के कहने के अनुसार वो अपने जीवन को उस ओर मोड़ दे रहे हैं। पिछले दिनों हम देख रहे थे कि लोग जंगलों में यीशु मसीह आएगा करके वो क्या कर रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग किसी व्यक्ति के द्वारा भ्रमित हो जा रहे हैं, परंतु परमेश्वर का वचन हमें बड़ी स्पष्टता से बताता है। हम वचन जो हमें दिया गया, परमेश्वर का जो आत्मा दिया गया, जिससे हम धोखा नहीं खा सकते, वही हमारे जीवन में प्रकट करता है उन बातों को। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता, उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई भी नहीं जानता, पुत्र भी नहीं जानता, स्वर्गदूत भी नहीं जानता, केवल पिता जानता है। परंतु आज लोग कहते नहीं, आत्मा ने मेरे जीवन में प्रकट किया, फलाना तारीख फलाना महीना को यीशु मसीह आने वाला है। और इस प्रकार से बहुत सारे लोग घबरा गए जाते हैं, अस्थिर हो जा रहा है उनका मन। परंतु यहाँ पर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि हम घबराए नहीं, अस्थिर ना हो, क्योंकि हमारा अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हम छुड़ाए गए लोग हैं मेरे प्रियो, और यीशु मसीह अपने अनुग्रह के द्वारा हमें अपने संग लेकर जाएगा।
मेरे प्रियो, हमने जिसको पहला थिस्सलुनीके में बहुत विस्तृत रूप से हमने इस बात को देखा। आप चाहे तो यीशु के आगमन के विषय में हमने जो कुछ सीखा उसके बारे में आप देख सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बड़ी स्पष्टता से बताता है और हमें उस वचन के मापदंड में हमें देखना है, हर बात को परखना है और हमें घबराना नहीं है, नहीं तो हम भ्रमित हो जाएंगे। दूसरे तरह के वो लोग हैं मेरे प्रियो, जो यीशु के आगमन को लेकर उदासीन है और सोचते हैं कि हमें क्या जरूरत है इन विषय में जानने की, हमें कोई जानने की जरूरत नहीं, हमारा काम नहीं है क्या, हमारे घर के इतने काम है, हमें इतना सारा पढ़ाई करना, हमारे जीवन में इतने सारे कार्य हैं, हमें कोई जरूरत नहीं, और वो उदासीन है। परंतु ऐसा नहीं, हमें उदासीन नहीं होना इस विषय को लेकर, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं बार बार इस बात को हमारे लिए बताया कि वो आने वाला है। ये एक महत्वपूर्ण विषय है, इसके प्रति हम अनजान नहीं रह सकते, परंतु इसके विषय में हम सचेत रह सकते हैं, इसके विषय में हम चौकस रह सकते हैं, अपने जीवन की भी हम चौकसी कर सकते हैं। मेरे प्रिय, अगर उदासीन हो जाएंगे तो हम अपने जीवन को ऐसे ही जिएंगे, संसारिकता में हम चले जाएंगे। परंतु हम इस बात को जाने कि यीशु मसीह आने वाला और एक जीवित आशा हमारे पास है, और इसलिए यीशु मसीह हमें बार बार इस विषय के बारे में बताते हैं और वो चाहते हैं कि हम उस आशा में आनंदित रहें कि यीशु मसीह आने वाला है और ये संसार जो डेरा सरीखा घर के समान एक दिन गिराया जाएगा। यहाँ के जितने भोग विलास है जिसके पीछे लोग पड़े हुए, एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। यहाँ के धन, यहाँ की संपत्ति नष्ट हो जाएगी मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है और हमारा उद्धार किया, वो अपने इकलौते पुत्र को हमें लेने के लिए भेजेगा। और उस दिन उस घड़ी के विषय में सिर्फ परमेश्वर जानता है, पुत्र भी नहीं, स्वर्गदूत भी नहीं। और इसलिए यहाँ पर पौलुस प्रेरित कहता है, तुम किसी आत्मा का या वचन या पत्री का मानो जो हमारी ओर से है ऐसा तुम्हें लगे, तुम विश्वास मत कर लेना कि प्रभु का दिन आ गया है मेरे प्रियो। और प्रभु के दिन आने के विषय में कुछ बातों को बताता है जिसके बारे में हम कल के दिन सीखेंगे। परंतु हम देखें मेरे प्रियो कि किस तरह से हम यीशु के आगमन को लेकर के हम धोखा खा सकते हैं, हम भ्रमित हो सकते हैं। पहले हम किसी लोगों की बातों को सुनकर या कुछ ऐसे बातों को पढ़ करके हम भ्रमित हो सकते हैं। दूसरे प्रकार से जब हम अपने जीवन में यीशु मसीह के आगमन को लेकर अगर हम सचेत नहीं हैं या हम उसके प्रति जागरूक नहीं है, अपने जीवन को लेकर सचेत नहीं है, तो हम एक दिन भ्रमित हो जाएंगे, हम धोखा खाएंगे। यीशु मसीह के आगमन में हम छूट जाएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि हमने अपने जीवन की चौकसी नहीं की। जैसा जीवन परमेश्वर ने मसीह यीशु में जीने के लिए हमको बुलाया, जैसा जीवन को हमको जीना था, हमने वैसा नहीं जिया। हम इस घमंड में फूल गए कि हम पर अनुग्रह हुआ, हम पापों से छूट गए और फिर हम पापों के जीवन में जीते रह गए, क्योंकि हम ये सोचकर कि हम पर अनुग्रह हुआ करके हम पुराने जीवन में जी रहे हैं और अपने जीवन को जांच नहीं रहे, अपनी गलतियों के प्रति हम जागरूक नहीं है या हम उसके प्रति हम उदासीन हो गए कि चलो सब तो कर रहे हैं, हम भी वैसा ही करें। नहीं, अगर हम ऐसा जीवन को जिएंगे तो यीशु के आगमन में मेरे प्रियो हम बिल्कुल भी उठा लिए नहीं जाएंगे। ये अर्थ नहीं कि यीशु ने हमारा उद्धार कर दिया तो हम मनमाना जीवन को जिए, हम पापपूर्ण जीवन को जिए मेरे प्रियो। और इसलिए ऐसे उदासीन लोग जो इस संसार के लिए प्रति केवल जागरूक है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के आगमन के लिए कोई सचेतना नहीं है, कोई ऐसी जागरूकता नहीं है, कोई इसके ओर ध्यान नहीं है, ये कठिन विषय मुझे इसकी ओर नहीं जाना है, ऐसा सोचकर वो निश्चिंत है मेरे प्रियो। तो एक दिन वो क्या होगा, जब यीशु मसीह आएगा तो वो छूट जाएंगे मेरे प्रियो। और तीसरी तरह के वो लोग हैं, हम तो सब कुछ जानते हैं यीशु मसीह के आगमन के विषय में और उनको बड़ा अहंकार है मेरे प्रियो, और उस घमंड में फूले। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो सोचता है मैं स्थिर हूं, मैं मजबूत हूं, और भी चौकसी करे, परमेश्वर का वचन कहता है। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो सोच इस अहंकार में कि हमें सब पता है, हम इतने तारीखों को और बहुत सारी गणनाओं को, बहुत विद्वान लोग हैं और अपने अपने बुद्धिमानी में घमंड कर रहे हैं और वो गणनाओं को कर रहे हैं, दिनों और महीनों को बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों को क्या करें, भ्रमित भी कर रहे हैं, और लोग उसके कारण अपनी जमीन जगह को बेच करके वो सोच रहे कि यीशु मसीह आ जाएगा। इस प्रकार से वो धोखा देने वाले लोग हैं, ये लोग छली लोग हैं मेरे प्रियो। और इस प्रकार से लोग उनके छल में आकर के अपने छल में आकर आज भ्रमित हो रहे हैं मेरे प्रियो। आज कई तरह से हमारे जीवन में भ्रम को शत्रु ला रहा है यीशु का आगमन को लेकर।
और वो इसलिए क्योंकि यीशु का आगमन का जो विषय है उसके प्रति लोग बहुत दिलचस्पी को लेते हैं, उसके प्रति लोग बहुत सोचते हैं, उसके प्रति बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। इसलिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है लोगों के लिए, और इसलिए वो इस पर बहुत रुचि भी दिलाते हैं। और इससे बहुत सारे लोगों को क्या है, अपना लाभ दिखता है। लोगों के अंदर भय उत्पन्न करके वो अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं। लोगों का तरह तरह का स्वार्थ है, और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो यीशु के आगमन के विषय को वो बहुत जोर शोर से उठाते, कोई भय दिलाने के लिए, कोई डराने के लिए, कोई कुछ के लिए। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग यीशु के आगमन को लेकर इस प्रकार से वो झूठी झूठी अफवाहों को, अपने आप को बुद्धिमान बताकर, अपने आप को बहुत ज्ञानवान बताकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ये 3 तरह से हम भ्रमित हो सकते हैं मेरे प्रियो। पहला, हम जब यीशु मसीह के आगमन आग हो गया है करके कोई बोले कि मैं, मुझको परमेश्वर के आत्मा ने प्रकट किया ऐसा करके, जब आप सुने, या कोई ऐसे, जैसे ये कलीसिया एक पत्र के द्वारा भ्रमित हो रही थी। एक पत्र जो पौलुस के नाम पर लिखी गई थी, सोचे पौलुस ने ये लिखा है, क्योंकि ये कलीसिया उसके द्वारा स्थापित थी, तो सोचा कि ये उस कलीसिया के द्वारा को पौलुस ने ही ये पत्र को लिखा है। परंतु इसका जवाब देते हुए पौलुस ने ये दूसरी पत्र को लिखा, उनको बता रहा है तुम किसी भी आत्मा वचन या पत्री को जो मानो हमारी ओर से लिखा गया ऐसा सोच करके तुम भ्रमित मत हो कि प्रभु का दिन आ गया। आज कई लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी के नाम का सहारा लेकर, किसी के नाम का, किसी मिनिस्ट्री का सहारा लेकर, किसी भी बड़ी संस्था का नाम लेकर आपके पास आकर के आपको भ्रमित कर सकता है मेरे प्रियो। और ये बहुत सरल होता है जब वो आपको दिखाए कि मैं उस बड़ी कलीसिया का सदस्य हूं, मैं वहां से आया, आप तुरंत उसको अपने घर में जगह दे देते हैं, और ऐसे वो आपको झूठी शिक्षाओं के बंधनों में बांध देता है, आपका मन को घबरा देता है, अस्थिर कर देता है। और यीशु मसीह के वचनों को तोड़ मरोड़ करके वो क्या करता है, पेश करता है। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत सटीक है मेरे प्रियो। परमेश्वर का आत्मा हमें अंदर से बताता है कि क्या सही है, इसलिए परख का आत्मा हमारे जीवन में होना आवश्यक है। परमेश्वर का आत्मा हमको बताता है, और इसलिए पौलुस प्रेरित इस कलीसिया को कुछ चिन्हों को, कुछ बातों को बता रहा है। आज हम सिर्फ इन्हीं विषय के बारे में आज देखेंगे कि यीशु मसीह के आगमन से लिए हम किस प्रकार से भ्रमित हो सकते हैं, और इनसे बचने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है मेरे प्रियो, वो है परमेश्वर का वचन का सही ज्ञान, सही शिक्षा मेरे प्रियो। अधूरा ज्ञान, अधूरी शिक्षा हमको फंदे में फंसा सकती है मेरे प्रियो। जब उत्पत्ति में जब हम पढ़ते हैं, हवा के पास जब शैतान आया, अधूरा ज्ञान लेकर आया, अधूरी बात को लेकर आया मेरे प्रिय। आज बहुत सारे लोग आपको छोटा सा एक पद उठाकर आपको बताएंगे, उसके आगे नहीं बताएंगे, उसके पीछे नहीं बताएंगे, लेकिन वो छोटा सा पद लेकर आपको घुमा फिरा देंगे। इसलिए आप भ्रमित ना हो, आप ना घबराएं। आप भ्रमित होना, आपका घबराना मेरे प्रियो, हाँ मेरे प्रियो, ये आपको क्या करेगा, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर देगा। उसके आगमन के लिए जो तैयारी आपने की है उससे आपको दूर कर देगा मेरे प्रियो। और ये कलीसिया जो मजबूत कलीसिया थी, ये भी भ्रमित हो गई। सोचिए, हम ऐसे समय में जी रहे हैं और जहाँ परमेश्वर का वचन कहता है अच्छे से अच्छे लोग भी भरमा जाएंगे, अच्छे से अच्छे लोग भरमा जाएंगे। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को स्वयं से अध्ययन नहीं किया, हमने दूसरों को के प्रचार को सुना, हमने दूसरों के छोटे छोटे प्रचार को सुना, परंतु हमने स्वयं बाइबल को नहीं पढ़ा। हमें स्वयं वचन को पढ़कर उसको अध्ययन करने की जरूरत है मेरे प्रियो। आप स्वयं वचन को पढ़िए। आप जब उसको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, ऊपर में क्या बताया, नीचे में क्या बताया, किस उद्देश्य से बताया, किसके लिए बताया, आप सब कुछ समझ पाएंगे। परंतु जब छोटे छोटे खंड में पढ़ेंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे, और कई बार इसी छोटे शब्द को उठाकर कोई भी आपको भ्रम में डाल सकता है। और इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है, कोई मेरे नाम से भी अगर आकर के तुमसे कहे, मेरे नाम से, मेरे और मेरी पत्री है करके, और वचन को लेकर, और मेरे परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बताया, ऐसा कहे तो तुम अस्थिर मत होना, घबराना नहीं, क्योंकि प्रभु का दिन अभी आया नहीं है। और इसलिए वो कह रहा है प्रभु का आगमन अभी नहीं हुआ है। हाँ मेरे प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में इस प्रकार से हो देखते हैं कि कई लोग इसके प्रति बहुत क्या है, उदासीन है। अरे मुझको इस विषय में जाना ही नहीं, मुझको सुनना ही नहीं, मुझको जानकारी ही नहीं लेना है।
परंतु ये भी एक तरह से भ्रमित होने के जैसा है यीशु के आगमन को लेकर, क्योंकि अगर हम इसके प्रति उदासीन हो जाएंगे, अगर जागरूक नहीं रहेंगे, तो एक दिन हम विनाश की ओर चले जाएंगे। तीसरा, वो जिनको बहुत जानकार है, बहुत तथ्यों को जानते हैं, बहुत सारी चीज़ों को खोज कर निकालते हैं और तरह तरह से समय और महीनों की घोषणा करते हैं, ये बहुत सारे लोगों के जीवन को भी भ्रमित करते हैं। आज हम अपने जीवन में जांचें कौन से ऐसा स्थान है जहां हम यीशु के आगमन को लेकर भ्रमित हो रहे हैं, या हम भ्रम में हैं, या हम धोखे में हैं मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। सो हम एक अच्छी तैयारी करें, क्योंकि हमारे पास एक जीवित आशा है और हम उस आशा में आनंदित है मेरे प्रियो, क्योंकि हम जानते हैं एक दिन ये डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा और हमको परमेश्वर के द्वारा एक चिरस्थायी घर दिया जाएगा, जहां वो हमारे आंसुओं को पोंछ देगा। वहाँ सिर्फ हर्ष और आनंद है, जहाँ हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। और इसी के विषय में यहाँ लिखा है, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करें। एक दिन हम इकट्ठे रहेंगे, हम मसीह के साथ रहेंगे, हम सब एक जगह में होंगे मेरे प्रियो। और यही तो हमारे लिए जीवित आशा है मसीहों के लिए मेरे प्रियो। हम कि परमेश्वर के पास जाएंगे, हम अपने पिता के घर में रहेंगे मेरे प्रिय, ये हम सब के लिए एक जीवित आशा है। सो इस जीवित आशा में आनंदित रहते हुए चौकसी का जीवन को जिए। ऐसा ना सोचें कि मैं सब कुछ जान गया हूँ, अब मुझे जानने की आवश्यकता नहीं, मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं, मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मुझे मनन करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तब हमको लगता है ये सारी बातें क्यों हो रही, क्योंकि हमने ना प्रार्थना किया, ना हमने वचन को पढ़ा, और इसलिए हम परीक्षाओं में चले जाते हैं। सो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में बत प्रकट करता है, यीशु का वचन हमारे जीवन में प्रकट करता है उन बातों को। हाँ मेरे प्रिय, और जब हम प्रार्थना करते तो हम इन भ्रमों में, इन छलों में, इन शैतान की युक्तियों में हम नहीं फंसते। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब हम आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज इस विषय के बारे में कि यीशु आपके आगमन के समय प्रभु जी, आगमन को लेकर प्रभु जी हम भ्रमित ना होने पाए। अब परमेश्वर और प्रभु जी उन 3 क्षेत्रों के बारे में आपने हमें बताया जहां हम भ्रमित हो सकते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं अब परमेश्वर, निश्चय करके आपने अपने लोगों से पिता परमेश्वर बोला और बातचीत किया। हाँ पिता, ये आज के वचन को भली भांति सीखने पाए, समझने पाए और उसको अपने हृदय में परमेश्वर प्रभु जी स्थिर मन से संभालने पाए अबा, ताकि परमेश्वर किसी भी प्रकार के भ्रम में, किसी भी शैतान की चालाकियों में, उनकी धूर्तताओं में फंसने ना पाए। अबा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आप अपने वचनों के द्वारा हम सबसे बोले और बातचीत किए। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदान परमेश्वर, क्योंकि आप हमें संभालते हैं खुदान परमेश्वर। आपकी धार्मिकता हमको स्थिर करके रखती है पिता। ऐसा नहीं खुदावन परमेश्वर कि हम सब संभले हुए हैं, ऐसा नहीं परमेश्वर के पिता हम अपने आप में बहुत दृढ़ और मजबूत है, तो खुदावन परमेश्वर आपका वचन कहता है मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुमको संभाले रहूंगा, मैं तुमको स्थिर करूंगा। अब आप परमेश्वर आपके धार्मिकता के द्वारा आपके लोग स्थिर होने पाए पिता, और जो कुछ यीशु मसीह ने हमारे लिए किया उन कार्य के ऊपर संपूर्ण विश्वास के साथ प्रभु ये बढ़ते जाए। और खुदान परमेश्वर किसी भी क्षेत्र में परमेश्वर आप पिता वो हार ना मानने पाए पिता, क्योंकि आपने मसीह यीशु में अपने लोगों को जयवंत किया, जयवंत से बढ़कर जीवन को देने के लिए बुलाया। बीमारियां इनके जीवन का भाग नहीं है प्रभु। बीमारी की आत्मा यीशु के नाम से निकलो और बाहर जाओ। हर एक प्रकार की दुर्बलता, कमजोरी यीशु के नाम से तुम निकल बाहर हो। हर प्रकार की ज्वार की आत्मा को यीशु के नाम से डांटते हैं, इसी घड़ी तुम छोड़ो, निकलो और जाओ। हर प्रकार के पिता परमेश्वर टाइफाइड की आत्मा यीशु के नाम से तुम निकलो और जाओ। हर प्रकार के निमोनिया की दुष्ट की शक्ति यीशु के नाम से नष्ट हो। और इन दिनों जितने लोग परमेश्वर टाइफाइड के पिता बीमारियों से होकर गुजरे, यीशु के नाम से वो सारे अंधकार के बंधन, वो सारे टाइफाइड के दुष्ट आत्माओं की शक्ति आपके लोगों के जीवन को छोड़े, निकले और जाए। हर प्रकार के दुर्बल करने वाली आत्मा, शरीरों में कमजोरी लाने वाली आत्मा, तो निकल बाहर हो यीशु के नाम से। हाँ पिता, आपका धन्यवाद।
आपने अपने लोगों को बड़ी जय और छुटकारे को दिया। पिता, जितने लोग रोग दुख बीमारी में प्रभु, अपने चंगा करने वाले हाथ को बढ़ा ले प्रभु जी। हाँ पिता, एक एक लोग स्वस्थ को पाए, छोटे छोटे बच्चे प्रभु स्वस्थ पाए। बीमारी की आत्मा तुम छोड़ो, निकलो और जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। परमेश्वर के लोगों के घरों में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। परमेश्वर के संतानों के घरों में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। हम यीशु के नाम से तुम्हारे अधिकारों को तोड़ते हैं। हम यीशु के नाम से तुम्हारे अधिकारों की सामर्थ को तोड़ते हैं। इसी घड़ी तुम निकल बाहर हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। सिर से लेकर पैर की नख तक एक एक जनों को अपने लहू में ढांपे पिता। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से ये चंगे हुए पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। अब परमेश्वर हम प्रार्थना करते इस घड़ी पिता, आपके प्रिय दासियों को परमेश्वर, जो अपनी सेवा के लिए प्रभु जी आप परमेश्वर खड़ा किए, आप उन्हें बल शक्ति और सामर्थ दीजिए। हर प्रकार से दुष्टों की युक्ति और चालाकियों से, उनके भ्रम से, उनके धोखे से अपने लोगों की रक्षा कीजिए पिता परमेश्वर। हानि नुकसान करने वाली जितनी भी शक्तियां आपके चुनिंदा दासियों के खिलाफ में कार्य करिए। यीशु नासरी के नाम से मुझसे बाइंड करते हैं प्रभु। तेरे बच्चों के परमेश्वर वचन में लिखा, तेरे बच्चों के डेरे के निकट कोई दुख नहीं आएगा। आज यीशु के नाम से प्रभु जी हर प्रकार के दुख के कारणों को लाने वाली दुष्ट की सारी योजना विफल होने पाए। अब परमेश्वर तेरे लोगों की सुरक्षा आपके हाथों में परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है खुदा, अगर नगर की रक्षा यहोवा परमेश्वर आप ना करें तो रखवाले का जागना व्यर्थ है। अब परमेश्वर आपकी सेवा टहल करने वाले हैं, आपके दास और दासी है परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर जंगलों और पहाड़ों में, दूर दूर स्थानों में परमेश्वर अकेले परमेश्वर तेरी सेवा के कार्य करते हैं। हाँ खुदा परमेश्वर, और पिता बाहर और भीतर लड़ाइयों से होकर गुजरते हैं, परंतु ऐसे समय में खुदा परमेश्वर अपनी उपस्थिति की सामर्थ्य से परिपूर्ण कीजिए पिता। हम प्रार्थना करते जितने लोग गलत संगति के बंधन में, जितने लोग गलत पिता परमेश्वर नशीली पदार्थों के सेवन के बंधन में, यीशु के नाम से वो सारे बंधन टूटे। हर प्रकार की गलत मित्रता के बंधन टूटे। आपके लोग यीशु के नाम से आजाद हो। खुदा प्रभु, आप जीवन को बदलने वाले परमेश्वर हैं। आप ऐसा अनुग्रह कीजिए पिता। और जिन लोगों ने पिता परमेश्वर अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजा, अपने परिवारों के लिए, अपने लोगों के लिए जो गलत संगति में, गलत नशीली आदतों में, यीशु के नाम से वो आजाद होने पाए पिता। खुदा परमेश्वर, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा आपके सामर्थ के द्वारा ऐसा हो रहा है। हर अंधकार के बंधन परिवारों को छोड़कर निकल कर बाहर जा रहे हैं। आपके लोग परमेश्वर प्रभु जी आपकी भलाइयों को देखने जा रहे पिता, आपका धन्यवाद। आपकी अद्भुत सुरक्षा पिता परमेश्वर एक एक परिवार के ऊपर बनी रहने पाए। एक एक बुजुर्ग माता पिता को उत्तम स्वास्थ्य और भला चंगा जीवन देकर हर्षित और आनंदित जीवन को दीजिए पिता खुदान परमेश्वर। और जाने कि बाल पकने तक वो परमेश्वर मेरे लिए विश्वास योग्य है। वो बुढ़ापे में भी मैं तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा प्रभु, आप कहने वाले परमेश्वर। आप एक एक बुजुर्ग माता पिता को परमेश्वर अपने सामर्थ्य से भरिए, अपने बल से भरिए, अपने आनंद से भरिए। और पिता परमेश्वर, वो सचमुच परमेश्वर, हाँ पिता, अपने परिवार, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले एक सामर्थी योद्धा बनकर परमेश्वर पिता प्रभु जी कार्य करे। अपने अंतिम समय में ये ना सोचे कि प्रभु ने मेरे लिए कोई कार्य नहीं दिया, परंतु एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ प्रभु जी वो प्रार्थना करे। हम आपका धन्यवाद देते हैं। एक एक प्रिय जनों को हम ब्लेस करते हैं पिता। हाँ पिता, एक एक जवान बेटे बेटियों को हम ब्लेस करते हैं प्रभु। आपकी सुरक्षा में, आपके आनंद में, आपके जॉय में परमेश्वर पिता वो बढ़ते चले जाए। आपका आनंद उनका दृढ़ बनने पाए और वो जानने पाए पिता परमेश्वर के आप काफी है, आपका प्रेम काफी है, आपका हाथ परमेश्वर जो उनके हाथों को थाम कर रखा वो काफी है। हाँ खुदा परमेश्वर, किसी बात से वो भयभीत ना हो, न डरे खुदा परमेश्वर, परंतु अपने बच्चों को परमेश्वर आपने साहसी बनाया प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। अब परमेश्वर हम एक एक प्रियजनों को ब्लेस करते हैं पिता। आपने अद्भुत जय छुटकारे को, चंगाइयों को दे दिया, आपका धन्यवाद। आप ही को सारी आदर महिमा देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।